नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। मैं हूं आपके साथ दिवाकर मिश्रा। कांग्रेस पार्टी के प्रथम परिवार के दामाद व प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बीकानेर के कोलायत में जमीन खरीद फरोख्त से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले को समाप्त करने की महेश नागर व स्काईलाइट प्राइवेट हॉस्पिटैलिटी की याचिकाओं को जोधपुर हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। रॉबर्ट वाड्रा इसी स्काईलाइट प्राइवेट हॉस्पिटैलिटी के मालिक हैं। हाईकोर्ट में जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह भाटी की अदालत द्वारा सुनाए गए इस फैसले के बाद रॉबर्ट वाड्रा और उनकी मां मौरीन वाड्रा पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है। हालांकि अदालत ने दोनों की गिरफ्तारी पर 2 सप्ताह की रोक लगाई है। इस दौरान कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट या खंडपीठ में सुनवाई का पक्ष खुला रखा है। यानी इन 2 सप्ताह में रॉबर्ट वाड्रा को यदि सुप्रीम कोर्ट या खंडपीठ से कोई राहत नहीं मिलती है तो ईडी उनको गिरफ्तार कर पूछताछ कर सकेगी। बता दें कि यह पूरा मामला बीकानेर के कोलायत में सरकारी जमीन की खरीद फरोख्त से जुड़ा है। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल राज दीपक रस्तोगी ने बताया कि मामला वर्ष 2018 का है। तब बीकानेर पुलिस ने कोलायत में सरकारी जमीन खरीद फर्जीवाड़े के मामले में एक एफआईआर दर्ज की थी। मामला दर्ज होने के बाद केस में को सीबीआई ने टेक ओवर कर लिया था, जिसकी जांच चल रही है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने भी बीकानेर भूमि घोटाले में एक ईसीआर दर्ज की थी। जांच बीकानेर के सीमावर्ती जिले के कोलायत क्षेत्र में कंपनी की ओर से 275 बीघा जमीन की खरीद से संबंधित है। एजेंसी ने 2016 में स्थानीय तहसीलदार द्वारा शिकायत दर्ज कराने के बाद पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग का एक केस दर्ज किया था। उस दौरान स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड के लायबिलिटी पार्टनर रॉबर्ट वाड्रा, उनकी मां मौरीन वाड्रा और महेश नागर राजस्थान हाईकोर्ट पहुंचे। अदालत ने उन्हें राहत देते हुए थर्ड पार्टी अंतरिम आदेश जारी किया था। इसके चलते रॉबर्ट वाड्रा, उनकी मां मौरीन और महेश नागर की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक जारी है। इनकी गिरफ्तारी पर लगी अंतरिम रोक को हटाने को लेकर ईडी ने पूर्व में भी एक प्रार्थना पत्र अदालत के समक्ष पेश किया था। जमीन की अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में खरीद करके वर्ष 2010 में रजिस्ट्री करवाई गई। इसके लिए रॉबर्ट वाड्रा और मां मौरीन वाड्रा ने एक चेक दिया था। इस चेक के द्वारा बिचौलिए महेश नागर ने अपने ड्राइवर के नाम जमीन खरीदकर इस पूरे घोटाले को अंजाम दिया था। बता दें, वैसे तो रॉबर्ट वाड्रा उस समय से ही चर्चा में आ गए थे जब उन्होंने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी और सोनिया गांधी की बेटी प्रियंका गांधी से शादी की थी। रॉबर्ट वाड्रा का जन्म उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद शहर में हुआ। उनके पिता राजेंद्र वाड्रा पीतल व्यवसायी थे और मां मूलतः स्कॉटलैंड की रहने वाली हैं। मूल रूप से वाड्रा परिवार पाकिस्तान के सियालकोट से है। भारत विभाजन के समय राजेंद्र वाड्रा के पिता यानी रॉबर्ट वाड्रा के दादा भारत आकर बस गए। रॉबर्ट वाड्रा के एक भाई और एक बहन थी। 2001 में उनकी बहन की कार दुर्घटना में मौत हो चुकी है और 2003 में उनके भाई ने भी आत्महत्या की थी। 2009 में उनके पिता की हृदय गति रुक जाने से मृत्यु हो गई थी। अब वाड्रा परिवार में उनकी मां ही उनके साथ है। कहा जाता है रॉबर्ट अपनी मां के बेहद करीब है। रॉबर्ट वाड्रा और प्रियंका गांधी के एक बेटा और एक बेटी है। रॉबर्ट और प्रियंका की मुलाकात 1991 में दिल्ली में एक कॉमन फ्रेंड के घर पर हुई थी। बाद में दोनों की नजदीकियां बढ़ी और दोनों ने 18 फरवरी 1997 को शादी कर ली। प्रियंका से विवाह करने के बाद रॉबर्ट वाड्रा का जीवन ही बदल गया। कहा जाता है कि रॉबर्ट के प्रियंका से शादी के फैसले को उनके परिवार ने पसंद नहीं किया और इसके चलते पिता पुत्र के रिश्तों में दरार भी आ गई। पिता के साथ संबंध बिगड़ने पर रॉबर्ट वाड्रा सुर्खियों में आ गए। एक दौर ऐसा भी आया जब 2001 में उन्होंने एक सार्वजनिक बयान देकर खुद को अपने पिता से अलग कर लिया। रॉबर्ट वाड्रा के पिता राजेंद्र वाड्रा पर आरोप था कि उन्होंने उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी में नौकरी लगवाने के नाम पर लोगों को धोखा दिया। 2001 में ही
उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दौरान रॉबर्ट की बाइक रैली को एक आईएएस अधिकारी ने रोक दिया था। बाद में उस आईएएस अधिकारी का तबादला एक बार फिर उन्हें विवादों में ले आया है। विवादों से रॉबर्ट वाड्रा का बहुत पुराना नाता रहा है। इसके अलावा एक समय में भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन चला रहे अरविंद केजरीवाल, सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत भूषण और उनके पिता शांति भूषण ने रॉबर्ट वाड्रा पर आरोप लगाया था कि बड़े रियल एस्टेट डेवलपर डीएलएफ समूह ने गलत तरीकों से रॉबर्ट वाड्रा को 300 करोड़ रुपए की संपत्तियां कौड़ियों के दाम में दे दी। रॉबर्ट वाड्रा मोटरसाइकिलों और कारों के भी शौकीन हैं। कहा जाता है कि वाड्रा के पास कई शानदार विदेशी कारें भी हैं। व्यापार के साथ साथ रॉबर्ट को फिटनेस और फैशन में भी काफी दिलचस्पी रखते हैं। दिसंबर 2011 में रॉबर्ट वाड्रा को एक विदेशी अखबार ने बेस्ट ड्रेस्ड मैन का खिताब दिया था। अब भारत के सबसे रसूखदार राजनीतिक परिवार से संबंध होने के कारण रॉबर्ट वाड्रा विरोधियों के निशाने पर तो रहते ही हैं, लेकिन कोर्ट के इस फैसले ने कांग्रेस के विरोधियों को बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा दे दिया है। आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर।